Assalamu alaikum and welcome back to another video on this channel. I hope you have enjoyed part 1, part 2 and part 3 of my moving to UK series. This is part 4. So I'm gonna go edit rest of the video. You guys go ahead and enjoy rest of the video. I'll see you in a bit. जी, तो हम लोगों ने सबको अल्लाह हाफ़िज़ किया, सबसे टाटा बाय बाय किया और हम लोग फिर निकल गए जहाज़ की तरफ। इमिग्रेशन क्रॉस करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी एंड एज़ यूजुअल मेरा कभी भी दुबई के अंदर पासपोर्ट वन गो में नहीं काम किया है। वो जो काउंटर्स होते हैं जिसमें आपको इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो एज़ ऑलवेज़ कवल ने क्रॉस की वो लाइन और फिर मैं प्रॉपर इमिग्रेशन की लाइन में लगकर फिर मैंने वहां से अपना एग्जिट का ठप्पा लगवाया, क्लियरेंस हुई, फिर हम लोग गए। फर्स्ट टाइम था हमारा लाउंज एक्सपीरियंस। लाउंज में जाने के बाद थोड़ा बहुत खाना खाया, सोचा कि हो क्या रहा है और अब आगे क्या करना है। जहाज में जाना था, फिर हमारी 7 घंटे की फ्लाइट थी दुबई टू लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट। फिर हम लोग अपने गेट की तरफ गए लाउंज से फ्री होकर और वहां से फिर ऑसम एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया मेरा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया इकोनॉमी क्लास के अंदर बैठ के। फर्स्ट टाइम 7 घंटे की फ्लाइट थी, आई वाज अ लिटिल टू एक्साइटेड। और उसके साथ साथ जो बेस्ट पार्ट हुआ वो ये कि हमारे बराबर वाली सीट खाली थी, तो सोने पे सुहागा हो गया। लंबी फ्लाइट और उस पर फुल फैल के लेट के जाना था, तो फ्लाइट अच्छी गुजरी। खाना वॉज एवरेज, मज़ा ही आया मुझे। तो ये तो अच्छी चीज़ थी। इसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो भाई स्टूडेंट्स की, सिर्फ स्टूडेंट्स की लाइन थी एक, और वो तकरीबन कोई, इफ आई एम नॉट ओवर एग्जैजुरेटिंग, देयर वर 600 प्लस स्टूडेंट्स इन वन लाइन। तो मेरा नंबर 4 घंटे 4.5 घंटे बाद आया है। 5-10 मिनट में कवल की क्लियरेंस हो गई, थोड़ा सा फोन चार्ज किया और फिर बैगेज क्लेम में जाके बैठ गई। वो इतनी लंबी लाइन थी, मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि उस वक्त दिमाग में ये चल रहा था कि यार अब लंदन आ गए हैं तो अब आगे क्या करना है, अपनी अकोमोडेशन पे पहुंचना है। 1 महीने की अकोमोडेशन हमने बुक कराई थी, वो एक अलग स्टोरी है भाई। तो खैर मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई और उसके बाद हम लोग चले गए आगे वहाँ से एग्जिट की तरफ। वहाँ से हमें एक एयरपोर्ट टैक्सी मिली जो कि हमें लूटन एयरपोर्ट, लूटन में जो हमारी अकोमोडेशन है वहाँ पे लेकर आ रही थी। हम लोग अपनी अकोमोडेशन तक पहुँच गए, जो पिन थी booking.com के थ्रू, जो हमें एक लोकेशन की पिन मिली थी। अब वहाँ पर खड़े होने के बाद 4 चक्कर लगा लिए इधर उधर, कोई जगह मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कोई जगह नहीं। और जो ओनर था booking.com के थ्रू जो हमने प्रॉपर्टी बुक कराई थी, इट वॉज अ प्रॉपर्टी, इट वॉज नॉट अ होटल। तो वो बंदा फ़ोन ना उठाए, रिप्लाई ना करे व्हाट्सएप के ऊपर, और अब रात के 2 बज रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है। तो पहले एक होटल गए हम लोग, प्रीमियर इन करके, वहाँ पे तो कोई रूम ही अवेलेबल नहीं था। तो थैंक गॉड फॉर द टैक्सी ड्राइवर, वो हमें लेके दूसरी जगह गया। एक और होटल फिर हम लोगों ने ऑनलाइन देखा booking.com के थ्रू, द रेड लाइन करके। वहां पहुंच गए, वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि होटल ओपन है, लेकिन होटल का कोई दरवाजा ही नहीं था। अपेरेंटली हम लोग किसी दूसरी जगह पे थे, शायद उसका दरवाजा कहीं और से होगा, लेकिन हमें पता नहीं था। सेकंड बैड एक्सपीरियंस। फिर तीसरी जगह हम लोग गए, सेडी होटल करके, एक कॉर्नर पे एक बना हुआ था। कवल ने बल्कि फ़ोन किया गाड़ी से बैठ के कि भाई रूम अवेलेबल है। उन्होंने कहा हाँ है, आ जाइए। हम लोग गए, वहाँ पे जाके सेटल हुए। 3 दिन वहाँ हमने स्टे किया है और फिर उसके बाद हम जो अकोमोडेशन हम लोगों को जहाँ पे जाना था, हम वहाँ गए और वहाँ रुके नहीं। कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। आई वुड मेक अनदर वीडियो ऑन दैट प्रोबेबली, कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए व्हेन यू गोइंग टू अनदर कंट्री। सो आई विल नॉट कवर दैट। और उसकी खास वीडियोस भी नहीं है आई थिंक मेरे पास। तो जो वीडियोस हैं मेरे पास, वीडियो है जिसमें हम लोग रोड पे बैठे है वीडियो सूटकेस के साथ। हाँ। तो जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग भी देख लेंगे क्या क्या इन्वायरमेंट बना हुआ था वहाँ पे। बस ये, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लूटन एक्सप्लोर किया, यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की, और फिर उसके बाद लंदन भी गए। लंदन वाला व्लॉग इज गोइंग टू बी आफ्टर दिस व्लॉग, तो यू विल हैव टू प्रोबेबली वेट फॉर पार्ट 5। एक्चुअली नॉट पार्ट 5, आई थिंक, लेट्स सी क्या होता है, पार्ट 5 बनाता हूँ या एक नया व्लॉग बनाता हूँ, लेट्स सी। तो ये किया, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर की, खाना पीना एक्सप्लोर किया। अपेरेंटली हर जगह पर यहाँ पे हलाल फूड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लूटन इज लाइक पाकिस्तान। अपेरेंटली यहाँ पे बहुत मुस्लिम कम्युनिटी है,
यहाँ पे बहुत सारी मस्जिद भी हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई मस्जिद दिखी नहीं है, घरों के अंदर है, इसलिए अजान की आवाज़ भी नहीं आती और पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली किधर है। तो अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा ओवरऑल। और यहाँ पर हमारा ऑफिशियल मूविंग टू यूके वाला जो एक प्रोसेस था ना, वो ख़त्म होता है, क्योंकि हम फाइनली मूव हो गए। और अब जो आपको दिख रहा है ये मेरा स्टूडियो है, जहाँ पे हम लोगों ने फाइनली टेम्परेरी अकोमोडेशन हमने बुक करा ली है। यहाँ पे हम लोग 3 महीने के लिए रहेंगे। ये सब आप लोग देखेंगे अब आगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर। फिलहाल एंजॉय दिस वन। आई लाइक दिस इकोनॉमी क्लास, इट्स गुड। इसके अंदर मेरा मुंह इधर उधर नहीं जाएगा। तो लंबी फ्लाइट है ना, इसलिए यस, इट्स गुड, प्रीटी स्पेशियस। गुड लेग रूम। स्टिकर चिपकाने की कोशिश, आई मीन रीअरेंज करने की कोशिश। और क्या नाम से? नहीं निकल रहा, सक्सेसफुल। नो सक्सेस। अब जैसे बड़ा सिमेट्रिक लगेगा है। फिट सीन हो गया है। एक तो सबसे पहले ये कि मुझे सीट्स अच्छी लग रही हैं और अच्छा खासा लेग रूम दिया है। सीट्स आर स्पेशियस एंड द बेस्ट पार्ट इज के विंडो सीट एंड नो वन इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। तो आई थिंक फुल लेट लाट के जाएंगे हम तो। खाली रहना है, आ रहे हैं जो लोग यहाँ पर चलते हुए। लेट्स होप दे आर नॉट कमिंग हियर। प्लीज गो अवे, प्लीज गो अवे, प्लीज गो अवे। एंड दे जस्ट लेफ्ट। ऑसम। चलिए। बाय बाय दुबई, until we meet again। जहाज़ अभी यहाँ से यहाँ तक आया है और गायब हो गया है। अभी हमें खाना सर्व हो गया है। वी हैव ऑर्डर्ड चिकन विद राइस समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। ये तुमने क्या किया? पॉज। आई एम वॉचिंग टूर्नामेंट ऑफ हाउसेस एपिसोड 1। दिस इज़ हैरी पॉटर का गेम शो। कवल के लिए एक मैंगो जूस, मेरे लिए डाइट पेप्सी एंड फूड। लेट्स ईट इट, लेट्स सी कैसा है खाना। खुशबू तो बहुत फिट है। अनकवर करते हैं। फील लाइक इट्स बटर चिकन और समथिंग। क्या नाम है? यस, आई थिंक इट्स बटर चिकन और लुक्स लाइक बटर चिकन। ऑल्सो बटर चिकन है, राइस है, मिल्क केक है, मैश पोटैटोज है, वेजीज है। दिस is but there are two kinds of butters. One, two is chocolate. There's some cookies, biscuits, bun, protein bar, and obviously water. Good stuff, Emirates. This is cheese, by the way, not butter. Correction. और the best part is कि हमें silver cutlery मिली है, no plastic। चलो खाना खाते हैं। इस वक्त हम लंदन की टैक्सी में बैठे हुए हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि हम लंदन आ चुके हैं। थोड़ा दुबई टाइप का फील आ रहा है यहाँ तो एयरपोर्ट छोड़ के। लेकिन चलें, अभी टैक्सी जो है थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि
कि इस वक्त यही मिलता है भाई। कोई 4 घंटे में इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। हाँ मेरी तो फौरन ही हो गई थी। आई थिंक 30 मिनट्स हार्डली। हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं, हम पहुँचते हैं अपनी जगह पे। 30 मिनट्स का रास्ता है और फिर आज नहीं तो कल अपडेट करते हैं क्या सीन है इसी वीडियो में। बाय बाय। इस वक्त बाहर 14 डिग्रीज हो रहा है और हम दुबई में 30 डिग्री छोड़ कर आ रहे हैं। ह्यूज डिफरेंस। गुड। तुम 8 बजे तक रेडी हो जाओ, मुझे 7:45 बजे उठा देना। हाँ जी सही है, ठीक है। बस ये टोटल रूम है, चुनना से। वेलकम बैक टू अनदर डे, सेम वीडियो, मे बी अनदर वीडियो। इस वक्त हमारे पास हो रहे हैं 8:40 AM इन द मॉर्निंग। कल हम लोगों को जिस जगह जाना था वहाँ पे गए नहीं, ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा पैकअप कर रहे हैं अपने सामान का, केबल्स वगैरह साइड में रख रहे हैं सो दैट वी कैन गो डाउनस्टेयर्स, हैव ब्रेकफास्ट एंड फिर उसके बाद आज का दिन प्लान करेंगे और मैं आपको कल की भी स्टोरी बताऊंगा कि क्या हुआ हमारे साथ लंदन में। स्टे ट्यून्ड, बहुत तफरी आने वाली है। समा हवा कितनी अच्छी है ना। 13 डिग्रीज लंदन बेबी। लेकिन London। सांस लेने में मजा आ रहा है। हाँ सांस लेने में मजा आ रहा है। डिजिटल यहाँ पर भी लगे हैं। लंदन में पहला ब्रेकफास्ट। लंदन बेबी। It's Luton, but it's Luton, inside baby. London. क्या हुआ, दांत में प्रॉब्लम है? नहीं। Say hi to Sadat Paryan. नजम तेरी नबी। यस आई थिंक उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। हम लोगों ने दुबई से अपने लिए 1 महीने की अकोमोडेशन बुक कराई थी, विच वॉज नॉट अ होटल, इट वॉज जस्ट एन अपार्टमेंट इन सम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये 1 महीने के लिए बुक करा लेते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हम लोगों ने वो बुक कराया और बग़ैर किसी तस्दीक के हम लोग यहाँ पर आ गए। क्योंकि booking.com से था तो हम लोग बहुत ज़्यादा श्योरिटी में थे कि हाँ यार दिस इज़ ऑल प्रॉपर एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी। द थिंग वाज कि मैंने रिव्यूज़ नहीं पढ़े जब ये बुक करा रहे थे हम लोग। रिव्यूज़ इसके इतने कोई अच्छे नहीं थे इस जगह के। तो हमारे साथ ये हुआ कि जब हम लंदन से लूटन आए इस जगह के लिए, अकोमोडेशन के लिए, तो रात में 2 बज रहे थे। ये बंदा ना फ़ोन उठा रहा था जो लैंडलॉर्ड था, और ना ही कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ 12 बजे के बाद यहाँ पे लोग थोड़े से ऑफ हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट रियली कॉल देम एंड ऑल ऑफ दैट, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस और योर कॉल्स। बट क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि मेरी फ़्लाइट लेट है और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो बंदा इंतज़ार में होगा। लिटिल डिड आई नो कि जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी 14 को, उस दिन इसने मुझे सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इसने मैसेज किया था booking.com पे कि आप 3 दिन बाद आइएगा। जो पहले से रह रहे हैं लोग, उन लोगों ने 3 दिन और एक्सटेंड करा लिया है अपना स्टे, विच इज़ एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। क्योंकि मैंने जो बुकिंग कराई थी वो तकरीबन 2-3 वीक्स इन एडवांस कराई थी, और मैं इस हिसाब से अपनी फ़्लाइट तो आगे करा नहीं सकता था। मेरा खून बहुत खौला उस वक्त, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि लंदन के अंदर 1 मिनट ये जहाज़ चला जाए, विज़ एयर का जहाज़ है, तो मैंने कुछ बोला नहीं उस वक्त, इसलिए कि थोड़ी सी टेंशन ये थी कि यार अगर इसको कुछ बोल दिया तो अभी हमारे पास और कोई रहने की जगह नहीं है। मिल लेते हैं बाद में, फिर उसके बाद कंप्लेन भी कर दूंगा, सारी चीज़ें कर देंगे। उस बंदे ने बोला था 3 दिन बाद आइएगा, तो हम लोगों ने 3 दिन के लिए अपना होटल स्टे एक्सटेंड कराया। हम 3 दिन बाद वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा हमें ये पता चला, कोई होटल भी नहीं मिल रहा था हमें। बताया इधर उधर, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, बोर हो जाएंगे आप लोग। हम लोग वहाँ पर गए
पता चला कि भाई अभी तक वो लोग पुराने लोग तो निकले नहीं हैं, लेकिन वो पुराने लोग जो थे उन्होंने इस बंदे की बहुत कंप्लेन की कि ये इनको फोर्स कर रहा है निकलने के लिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा है, बहुत बदतमीज़ आदमी है, रिप्लाई नहीं करता, इसका नाम भी नहीं पता। बाय द वे मुझे भी नाम नहीं पता था इस बंदे का, और मैं इससे व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किलों से एक रिप्लाई की उम्मीद में इसको 4-5 मैसेज करता था तो इसका एक रिप्लाई आता था। तो हम ऑलरेडी बहुत टेंशन में थे, हमने कहा यार हमें रहना तो है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 1 महीने के लिए रह लेंगे, फिर बाकी अपना जो भी टेम्प्रेरी हमें अकोमोडेशन देखनी है वो हम देख लेंगे। हर कोई ना यही पूछ रहा है कि कैन यू कम्यूट टू दिस जॉब। आप इस वक्त हमारा स्पिरिट देखें, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं स्टिल, रोड पे बैठ के लिटरली। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई हर जगह जॉब इज एवरीथिंग। जॉब है तो आप अच्छी जगह रह सकते हैं, आपको रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें पता चला कि ये जगह रहने के काबिल नहीं है, तो booking.com को मैंने कॉल की। एक और जहाज़ आ रहा है, बहुत सारे जहाज़ जाते हैं यार यहाँ से। booking.com को कंप्लेन करने के बाद उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। उन्होंने कहा सही है, हम आपको 600 पाउंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, आप कोई भी दूसरी जगह बुक करा लें। जो भी booking.com मुझे बुक करा के दे रहा था मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो जगह। तो हम लोगों ने एक होटल था दिस हिल एक्सप्रेस जो कि लूटन मॉल के पास था, हमने वो बुक कराया और हम वहाँ चले गए। हम पहले वहाँ पे 3 रातें हमने स्टे किया, साथ साथ हम अकोमोडेशन ढूंढते रहे, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने 5 रातें एक्सटेंड किया, हम अकोमोडेशन ढूंढते रहे, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने दोबारा 3 रातें एक्सटेंड किया और इसमें हमें अकोमोडेशन भी मिल गई और हम लोगों ने अपना टाइम भी स्पेंड कर लिया। अरुण, ये कौन सा दिन है? हमें UAE से निकले हुए और UK में एंटर हुए। अच्छा, कार्ड उठा लो पहले वहाँ से, दोनों कार्ड। तो मामला तो बड़े गंभीर हैं यहाँ पर। अभी तक हमारे पास होटल के सिवा कोई रहने की जगह नहीं है। हाँ, थोड़ी सी क्लिप्स हैं हमारे पास, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी शूट नहीं कर सकते। यस, अभी दिमाग में आया कि चलो थोड़ा सा कुछ शूट कर लें, और मामला बता भी दें आपको ताकि आप लोग भी थोड़ा अपडेट हो जाइए। खैर, अभी हम एक बंदे से मिलने के लिए जा रहे हैं। Yeah, sure. We are also coming out. So obviously you will obviously have one key, you'll have the code for the gate, so you have 2 codes. The front one. Yeah, there's an exit code and there's an entry code. And hopefully soon next week it will. See what I meant here, the reason why we have to put the requirements in is there's a little step. Okay, I'll call the guy to come out the front, yeah? Thank you, bye. Hello? Compliance? I live in the house, yeah. This is the house. Well, it has a lot of work going on here. This is what I was trying to explain. Because we now have to do all downstairs. Oh, okay. फिर हम फाइनली वहाँ से अपने नए अपार्टमेंट में आ गए। टेम्प्रेरी बेसिस पे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा यहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे नियर माई यूनिवर्सिटी। तो हम लोग अभी भी लुकआउट पे हैं। हम लोग देखते रहेंगे कोई अच्छा अपार्टमेंट हमें मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए, बेहतर मिल जाए, यूनिवर्सिटी के करीब मिल जाए, ताकि यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने का जो 1 घंटा है वो मैं किसी बेहतर चीज़ में यूटिलाइज कर लूँ और हमारे पैसे भी स्पेंड ना हो ज़्यादा, क्योंकि ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है हमें यहाँ पे। खाना सस्ता है, travel expensive hai. That's a story I think I missed in the beginning of this video, so that's why it's here. So this is it for now. अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है जो कि आप लोगों को जानना है, कैसे यू कैन गेट अ स्टूडेंट वीज़ा, या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से मुल्क में जाके पढ़ना चाहिए, all of that, if you have any questions, comment down below and I will make sure to cover them in my next video, which I will be recording tomorrow. So make sure that you comment tonight. या आप मुझे Instagram पे भी मैसेज कर सकते हैं. I will make sure to answer all of your questions. Take care for now. I hope you enjoyed my moving to UK video series. Hope to see you soon. This was Sam Siddiqui and that's how I do my thing.